हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसमें से आज जो है ये सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इसके पहले सारा वीडियो आप कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज का जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि परीक्षा में निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस। तो देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा ना, तो नाम जो लिखा हुआ रहेगा त्रिभुज का, तो आपको फिगर जरूर बनाना है। इसमें जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। इसका नाम लिख दीजिएगा A, B और C। त्रिभुज ABC में BC पर, देखिए ये BC भुजा है, इस पर लंब डाला गया है AD लंब डाल दिया गया है, AD लंब BC डाला गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिए AB किस में आ रहा है, AB इसमें आ रहा है, BD किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो AB और BD से बनने वाला जो त्रिभुज है उसमें आप कौन कीजिएगा। फिर देखिए वहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखिए AC किस में आ रहा है और CD किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है उस त्रिभुज में आप कॉम कीजिएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना है जो दिया है, पहले चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, BC पर लंब AD डाला गया है, BC पर लंब AD डाला गया है। और जैसे लंब डाला जाएगा तो समझ जाइए इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। AD लंब BC है, तो कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में है ना, BC पर क्या है, लंब है AD। इसका मतलब ये हो गया कि AD भी 90 डिग्री और ADC भी क्या है, 90 डिग्री है। कौन? ADB बराबर कौन, ADC कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। आपको सिद्ध क्या करना है, अब उसको लिखना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। क्या सिद्ध करना है जी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए यहां से अब प्रमाण शुरू। आप ध्यान दीजिए किस त्रिभुज में AB और BD आ रहा है, चेक कीजिए तो LHS में AB और BD जो आ रहा है वो त्रिभुज ABD में आ रहा है। तो आप इस त्रिभुज में काम कीजिएगा, त्रिभुज ABD में। यहाँ ध्यान दीजिए कौन ADB 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कौन ADB बराबर क्या, 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। जिस त्रिभुज में आप 90 डिग्री बता दीजिएगा उस त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यहाँ लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। तो 90 डिग्री देखिए ये है ना, इसके सामने जो कर्ण भुजा होगा यही कर्ण भुजा होगा। इसका नाम बताइए क्या है, AB स्क्वायर हो गया, हाँ या ना, बराबर लंब कौन है बताइए, AD स्क्वायर हो गया। आधार कौन है, आधार BD है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB के तरफ BD है ना, AB इधर है, BD इस तरफ आ जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। उधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, AD स्क्वायर। समीकरण कितना मान लिया हम इसको, 1। अब किस त्रिभुज में काम करना है बताइए। अब आप देखिए AC और CD किस त्रिभुज में आ रहा है, AC और CD इस त्रिभुज में आ रहा है। तो त्रिभुज का नाम क्या है बताइए, हाँ, त्रिभुज ACD में कौन ADC कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ADC को 90 डिग्री बताएं। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री बताएंगे वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बता सकते हो, यस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण का लंबाई कितना है चेक करो, कर्ण D, इस ये वाली भुजा कर्ण है ना,
AC, लंब हो गया AD, आधार हो गया CD। बताइए क्या क्या लिखना है कर्ण के जगह पर? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए AC के तरफ CD है तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर। समीकरण कितना मान लिया इसको? 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए दायां दायां पक्ष बराबर है ना, दायां दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। आसान था ना? बिल्कुल आसान है। क्या ही किए हैं आप बताइए? तो इस त्रिभुज में काम किए हैं, AD निकाले हैं, इस त्रिभुज में काम किए हैं, AD निकाले हैं, दोनों को बराबर कर दिए हैं, हो गया प्रूव्ड। चलो नोट करो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD। देखिए त्रिभुज चैप्टर में होता क्या है कि इसमें जो है ना क्वेश्चन तो रहता है, फिगर अपने से बनाना होता है, और यही कारण है कि बच्चे को थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए ये चैप्टर भारी लगता है, समझे। लेकिन अगर आपके अंदर सोचने का ताकत है, इमेजिनेशन पावर है, तो आप अच्छा से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए त्रिभुज ABC में, सॉरी ये वाला, ये तो हो गया ना, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक त्रिभुज बनाएंगे। बना ले बोलना, बनाते। देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, इस भुजा पर, BC भुजा पर, यहाँ ध्यान दो, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर है ना, D बिंदु इस प्रकार है कि BC पर कौन बिंदु है जी? T बिंदु है ना, BC पर कौन बिंदु है? इस प्रकार है कि कौन ADC, इसको मिला देंगे, ADC ये वाला कौन हो गया, और कौन BAC, ये पूरा वाला कौन हो गया ना, बराबर है आपस में। आ रहा है समझ में? कौन कौन बोल रहे हैं? कौन ADC, ये पूरे कौन दिख रहा है, और क्या ADC, ये वाला कौन, ये दोनों कौन आपस में क्या है, बराबर है। तो दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? जो दिया लिखेंगे, त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, ABC की भुजा BC पर, त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि, बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। फिगर देख रहे हो, जिस कोण का हम नाम लिए वहां पर फिगर देख रहे हो, ADC है ना, ADC देख रहे हो, और BAC आपस में क्या है, बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिखना पड़ेगा। आप लिखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, बताइए ना। CA स्क्वायर बराबर, यस हाँ बिल्कुल, देखिए यही सिद्ध करना है, CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD, ये चीज लिखना होता है। हाँ लिखे तो सिद्ध करना है। अच्छा ये चीज ADC बराबर BAC ये दिया हुआ है, इस प्रकार है कि कौन ADC बराबर कौन BAC, तब ना आगे सिद्ध करना है। यस देखिए, अच्छा आप दिक्कत नहीं है, प्रमाण ना। देखिए जिस चीज को हमको सिद्ध करना है उससे बनने वाला त्रिभुज में पहले काम करेंगे। अरे देखिए,
तो CA² बराबर CB गुना CD। देखिए CB और CD किस त्रिभुज में आ रहा है, चेक करो तो। CB और CD देखो, C से लेकर के B दिखा और C से लेकर के D, देख रहे हो, CB गुना CD और CA², ये CA² है। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज और जो छोटा वाला त्रिभुज का जो कोण दिया उन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, ठीक है ना। तो आप काम कीजिए, त्रिभुज का नाम लिखिए, त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC में, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज देख रहे हैं, ADC और ABC में कोई दिक्कत। इसमें देखिए छोटा त्रिभुज का कोण ADC, कोण ADC है ना, ADC, और बड़ा त्रिभुज का कोण BAC आपस में बराबर है ना। ये बात कहाँ से आया जी, दिया है, हाँ। और क्या, देखिए ये कोण C देखिए तो छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया जी, उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए कौन समरूपता प्रतिबंध, डबल है ना, हाँ डबल A समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। नाम बताइए त्रिभुज का, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, है ना, ADC त्रिभुज का हम ले लेते हैं AC भुजा, छोटा त्रिभुज का AC ले लिए और बड़ा त्रिभुज का BC ले लेते हैं, तो AC बटे क्या हो जाएगा, BC। देख रहे हैं, छोटा त्रिभुज का AC भुजा और बड़ा त्रिभुज का BC भुजा। और क्या, देख लो अब क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज का देख लो, है ना, अब कौन सा यहाँ कहाँ नीचे वाला है ना, दिखाना है क्या, CB गुना CD ना, CB गुना कौन सी CD, छोटा त्रिभुज का CD भुजा, छोटा त्रिभुज का CD भुजा, और बड़ा त्रिभुज का हम AC ले लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का क्या ले लेते हैं, AC ले लेते हैं। अब दोनों गुना करेंगे, AC गुना AC क्या हो जाएगा, और BC गुना क्या हो जाएगा, हाँ BC लिखिए या CB लिखिए, CB गुना क्या हो गया, CD हो गया। यही प्रूव करना था ना, देखिए हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्या ध्यान देना है, देखिए जैसे ही आप बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज को आप समरूप कीजिएगा ना, त्रिभुज ABC और ADC को समरूप कीजिएगा, ADC त्रिभुज और ABC त्रिभुज को जब समरूप कीजिएगा, समरूप कैसे हुआ ये पता चल गया, किससे हुआ समरूप, कैसे किए, D कोण पूरे A कोण से बराबर और CC उभयनिष्ठ, इसलिए डबल A समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात लेना है। संगत भुजा क्या लेना है, अनुपात। कैसे लेंगे, अनुपात लेने के लिए ना आप ना जो सिद्ध करना उसका हेल्प ले सकते हैं। बोलोगे सर कैसे हेल्प ले सकते हैं, देखो CA² है ना, CA² कैसे हुआ होगा, उस ऊपर में CA, इधर नीचे में CA हुआ होगा, तब ना CA गुना CA² हुआ होगा। और देख लो ये CB है और यहाँ पर क्या हो गया होगा, CD, तब ना, या तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या हो गया होगा, देख लो यहाँ पर हो गया होगा CB और यहाँ पर हो गया होगा CD, यहाँ पर क्या हो गया होगा, CA गुना CA, देखो CA² हुआ, CA लिखो या AC लिखो एक ही बात है, और नीचे BC है, ऊपर क्या है, CD है। अब देखो CA और CB, CA किसका हो गया, CA हो गया, देखो छोटा वाला त्रिभुज का, छोटा त्रिभुज में CA आ गया और बड़ा त्रिभुज में क्या आ गया, CB आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए CD किस में आ गया, CD किस में आ गया, छोटा त्रिभुज में CD आ गया और बड़ा त्रिभुज में क्या आ गया, CA आ गया, और दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कोई दिक्कत, तो ये चीज़ भी आपको हेल्प कर सकता है क्या सिद्ध करना उसके मदद से, ठीक है। फिलहाल हम आपको ये समझाएं कि जो छोटा त्रिभुज था बड़ा त्रिभुज से समरूप हो गया, फिर संगत भुजा का अनुपात लिए, CA या AC का अनुपात ले लिए BC भुजा से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किए हम, CD देख रहे हो ना, CD का अनुपात, छोटा का अनुपात ले लिए BC भुजा से, यही सिद्ध करना था ना। चेक कर लो, CB गुना CD, और क्या है यहाँ CA। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए इसका। देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसके सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ये क्या कह रहा है देख लो,
प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ABC, इसमें बड़ी भुजा कौन हो गया, AC ना, AC का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब AB और BC के वर्गों के योग क्या है, बराबर है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, हाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा यानी AC के सामने का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसको तो आप बता चुके हैं, हम बता चुके हैं ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो समकोण त्रिभुज है उस, है ना, समकोण त्रिभुज जो ABC दिया हुआ इसी के जैसा एक अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। और इस प्रकार से रचना करनी होगी, हम आपको बताए थे कि एक त्रिभुज ABC है और रचना में लिखिएगा एक अन्य समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका नाम है DEF। और इस प्रकार से रचना किए प्यारे बच्चों कि AB का मान मेरा D के बराबर हो जाए, हाँ या ना, और BC का मान किसके बराबर हो जाए, EF के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत, हाँ, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि, है ना, रचना में लिखेंगे कि माना कि एक समकोण त्रिभुज DEF खींचा, माना कि एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचा कि AB का मान D के बराबर हो जाए और BC का मान EF के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत। उसके बाद हम आपको क्या बोले थे, अब देखो, अगर त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज अगर हम माने हैं रचना से, एक समकोण त्रिभुज है, कहाँ से ये बात माने हैं हम, रचना से, रचना में इसको मानिएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा ना, तो DF स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर बराबर हो जाएगा D स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर, D स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर। और आपको पता है क्या आप रचना किए हैं कि इस प्रकार से समकोण त्रिभुज खींचे हैं कि D का मान AB के बराबर हो जाए, EF का मान BC के बराबर हो जाए। तो DF के जगह पर DF रहने दीजिए, लेकिन D के जगह पर आप क्या लिखिएगा, AB। D की जगह क्या लिखिएगा, AB, क्योंकि D मेरा AB के बराबर है, यस, AB स्क्वायर हो गया। और EF की जगह क्या लिखिएगा, EF की जगह BC, तो BC पर स्क्वायर हो गया ना, हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब परंतु दिया है, क्या दिया हुआ है जी, दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, दिया हुआ है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखो दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। DF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, DF बराबर क्या, AC, DF बराबर AC। देखिए ये DF भुजा AC भुजा के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम ध्यान से देखो, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में, ABC में, देखिए DE जो भुजा है वो AB के बराबर है रचना से, हाँ या ना। D बराबर AB कहाँ से आई, EF जो है BC के बराबर, EB रचना से, EF बराबर BC रचना से ना। और तुम किए बराबर क्या, DF को किससे बराबर किए, AC से, अभी तुरंत ना बराबर किए। तो देख रहे हो, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर है। और जब ऐसा हो जाता है तो कौन, ट्रिपल S सर्वांग समता प्रतिबंध से, ट्रिपल S सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज DEF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC से, तो आपको पता है कि संगत कोण बराबर होता है, तो संगत कोण से E और B बराबर हो जाएगा, संगत कोण से E और B क्या हो जाएगा, बराबर। तो E मेरा 90 डिग्री माने थे हम रचना से, इसलिए कोण B भी क्या हो गया, 90 डिग्री। और जब B 90 डिग्री हो गया तो सिद्ध हो गया कि भाई बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण जो है, यानी एक भुजा के सामने को 90 डिग्री है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय विलोम है। ठीक है ना। तो हम ये आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो में कर दिए हैं, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का। तो उम्मीद करते हैं ये आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल रिवीजन हो गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज क्या बोले हम, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है, कोण A क्या है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर है ना BC गुना BD। देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले क्या बनाइए, एक त्रिभुज है ABD
जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए कोण समकोण है। इस ए कोण को क्या बताना है, बाकी इधर बी दे दीजिए, इधर क्या दे दीजिए, डी दे दीजिए। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। चित्र के अनुसार, मतलब क्वेश्चन के अनुसार चित्र बना लिए। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए ए बी कौन है भाई, ये ए बी स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी कहाँ है, बी सी गुना बी डी। बी सी है ही नहीं, बी सी है नहीं है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए समकोण है, ठीक है। सिद्ध करें ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है सी, तो बी सी हो गया, बी सी नहीं हो गया, बी सी गुना बी डी, बी सी गुना बी डी। चलिए चलिए, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। कोण ए कितना डिग्री है, पढ़ने में ध्यान दो, है ना। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी सी गुना बी सी गुना बी डी। इसके लिए आप रचना कीजिएगा, है ना। रचना क्या कीजिएगा, ए से, कहाँ से जी, ए से लंब डाल दीजिएगा बी डी पर ए सी। सीधा लिखिए ए सी लंब, है ना, बी डी खींचा, ए सी लंब बी डी खींचा। ऐसा करने पर बताइए ये कोण 90 डिग्री हुआ, इधर वाला भी कोण कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। चलिए प्रमाण, प्रमाण शुरू। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, छोटा वाला त्रिभुज जिसमें ए बी भुजा आ रहा है ना, ए बी भुजा आ रहा है ना जी छोटा वाला त्रिभुज में, और कौन आ रहा है, बी सी आ रहा है ना। तो और बी डी तो आ रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में, हाँ बड़ा वाला में आ रहा है ना, जरा दिमाग लगाओ। बी सी आ रहा है छोटा त्रिभुज में, बी डी आ रहा है बड़ा त्रिभुज में। तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को हमको समरूप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ। तो त्रिभुज हम ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, दोनों में काम करें। चलो दोनों में काम करते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप करें। देखो समरूप कैसे होगा, जरा सोच के देखो। ए बी सी त्रिभुज में देखो कोण बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ए बी सी त्रिभुज में कोण बी आ रहा है, और ए बी डी त्रिभुज में भी देखो कोण बी आ रहा है। मतलब कोण बी छोटको त्रिभुज में काम कर रहा है और कोण बी, हाँ, बड़को त्रिभुज में काम कर रहा है। बी भी उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, क्या हो गया जी, उभयनिष्ठ ना हो गया, बोलिए ना। कोण बी बराबर कोण बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब बताइए ए सी बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। छोटका त्रिभुज में देखिए ना, कोण 90 डिग्री ना है। अब बड़का त्रिभुज में कौन 90 डिग्री है, कोण ए। तो यहाँ लिखेंगे कोण, है ना, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए ना, कितना डिग्री बराबर है। अब देखो एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर है, तो कौन समरूपता प्रतिबंध, इसलिए डबल ए समरूपता प्रतिबंध से। बताइए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हुआ, हाँ या ना। ए बी सी और ए बी डी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। अरे कैसे समरूप किया समझ में आ रहा है। कोण बी को कोण बी से बराबर कर दिए। ए सी बी 90 डिग्री है और बड़का त्रिभुज में कोण ए 90 डिग्री है, तो 90-90 से बराबर हो गया। एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर है, इसलिए दोनों कोण क्या हो गया, समरूप हो गया, नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। देखो कैसे, यहां देखिए, यहां पर हमको ए बी पर स्क्वायर करना है ना, बोलिए ना जी। तो ए बी नीचे लिख दिए, ऊपर में क्या लिख दिए, ए बी। समझ में आया, यस। नीचे ए बी ऊपर ए बी, या तो ऐसे भी कर सकते हो,
इधर ए बी लिख दो और इधर नीचे ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। हाँ बतवा बरूबर है। यस, अगर हम छोटा त्रिभुज का अगर हम ए बी समझे तो बड़ा त्रिभुज का बीडी लेना होगा ना। छोटा त्रिभुज का ए बी, बड़ा त्रिभुज का बीडी ले लिए। और देखो छोटा त्रिभुज का ए बी तो बड़ा त्रिभुज का कौन, छोटा त्रिभुज का बी सी, छोटा त्रिभुज का बी सी तो बड़ा त्रिभुज का क्या ले लिए, ए बी। कोना कोनी गुना कर दीजिए आप, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना क्या हो गया, बी डी हो गया। ये प्रूफ्ड हो गया। आया समझ में, ठीक है ना। समरूप कर लोगे और फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अनुपात ले, यहाँ पर हो जाता है कंफ्यूजन, समझे ना। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का ही हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का हेल्प लेकर के कर दीजिएगा, है ना। क्या किया बताओ, ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया छोटा त्रिभुज और बी डी क्या हो गया, बड़ा त्रिभुज। कोई दिक्कत, छोटा त्रिभुज का ए बी, बड़ा त्रिभुज का बी डी अनुपात में बराबर। छोटा त्रिभुज का बी सी, बड़ा त्रिभुज का ए बी अनुपात में बराबर ना, ठीक है। क्योंकि ए बी मेरा छोटे में भी आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है, दोनों को यूज करना पड़ता है। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, हाँ सुंदर प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो √3/2 × a होता है, समझे। त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र होता है वैसे √3/2 गुना भुजा, यहाँ पर a हो गया भुजा, a क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कैसे सिद्ध होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना। ये एक बार 2 बार परीक्षा में आ चुका है और हमको लगता है कि इस बार भी आ जाएगा। 2026 इस क्वेश्चन के नाम, चाहे लघुत्तरीय में आए या दीर्घोत्तरीय में आए, तो आएगा, तुम लोग बना लोगे, ठीक है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, क्या नाम दे दिए, सब भुजा की लंबाई कितनी हो गई, और इसमें जो लंब डाला गया है वो लंब है ए डी, क्या है, ए डी लंब हो गया। इस भुजा की, पूरे भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो लंब डाला गया है वो BC का मध्य बिंदु है बच्चों, BC का क्या है, तो बताइए BD की लंबाई क्या होगी और CD की लंबाई क्या होगी, पूरे की लंबाई ये है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी a/2 और इसकी भी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि देखिए BC A है और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD जो है वो BC का क्या होगा, आधा, और पूरे BC का लंबाई a है तो a/2 नहीं होगा, आधा का मतलब 2 से भाग, पूरे का लंबाई a है तो a में 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। चलिए तो आपको जो जो दिया है आप पहले लिखिएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान, a हो गया, हाँ या ना, नहीं हुआ जी, हुआ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताना, त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब AD है ना, AD √3/2 × a होगा, कोई दिक्कत। यहां से प्रमाण शुरू, क्या शुरू, प्रमाण, वेरी गुड। आप ध्यान दीजिए, हम इस त्रिभुज में काम करेंगे ABD में, किस त्रिभुज में काम करेंगे, यस, त्रिभुज ABD में, कोई दिक्कत। त्रिभुज ABD में लंब होने से ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, नाम बताना, कोण ADB 90 डिग्री ना।
90 डिग्री हो गया। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसको कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, हाँ या ना? समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या लगेगा लक्ष्मी जी? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाता है बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या बात है। कर्ण का लंबाई बताइए कौन हो गया? ए बी ना। तो ए बी पर स्क्वायर लिखूं? लिख दिए ना। और आधार जी या लंब बोलिए, लंब पहले ए डी लिख देते हैं और आधार बोलिए ना बी डी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? हमको ए डी निकालना है, लंब निकालना है ना। तो हम ए डी को रखेंगे, देखो ना, बी डी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर, है ना? बताओ ना, ए डी का ए डी हो गया, हाँ या ना? क्योंकि निकालना है ए बी का लंबाई कितना है? ए है ना। तो हम ए पर स्क्वायर लिख दिए। बी डी का लंबाई कितना है? ए बटे 2 है। तो हम ए बटे 2 का क्या कर दिए? होल स्क्वायर कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए, ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर का क्या होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या होगा? 2 दूनी 4। ए डी स्क्वायर बराबर, इसके नीचे कुछ कितना है? दाल भात चोखा है, 1 है ना। 1 और 4 कैल्शियम, नीचे से भाग ऊपर से गुना, 4 स्क्वायर ना। 4 4 कैंसिल, ए स्क्वायर क्या जी? यस। ए डी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर में घट जाएगा 3 स्क्वायर बटे। अच्छा बताओ, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? इतना पता है आप लोग को? तो कर दो। अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर बटे 4। अच्छा पूछे हम, बताओगे तुम? 3 का रूट कितना होगा? वही होगा रूट 3 होगा, नहीं होगा? ए स्क्वायर का रूट कितना होगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचेगा कितना? अच्छा यही 4 का रूट। क्या बात है यार, तुम लोग कितना तेज हो गए। ए डी निकल गया, यही सिद्ध करना था क्या? हो गया? नहीं हुआ? नोट करो, नोट करो। देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र पूछेगा, क्योंकि बहुत बार प्रश्न दे दिया जाता है भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तो शीर्षलंब निकाले, ठीक है ना? तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। त्रिभुज का शीर्षलंब का यही फॉर्मूला है, √3/2 गुना भुजा, ठीक है ना? मान लीजिए भुजा अगर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका शीर्षलंब क्या होगा? √3/2 गुना भुजा कितना बोले हम? 20। तो 2 से 20 कट गया, 10√3 हो गया, नहीं हो गया? गुड। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पागल बच्चा, शीर्षलंब ना हुआ जी, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, आप यही फॉर्मूला लगा रहे हो। कोई बात ना। देखें यहाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला। अगर भुजा की लंबाई दी गई हो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परिमिति कितनी सेंटीमीटर है? आप निकाल सकते हो उसका क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलता है 5√3 होगा। सच में आपका यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है, भुजा थोड़ा दिया है जी। त्रिभुज की परिमिति दी गई है। परिमाप या परिमिति समझते हैं? त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के कुल लंबाई, त्रिभुज के भुजाओं की कुल लंबाई का योग। त्रिभुज की भुजाओं की कुल लंबाई का योग त्रिभुज का परिमाप या परिमिति कहलाता है, अर्थात त्रिभुज के घेरे की कुल लंबाई का योग। तो बताइए, आपको यहाँ पर त्रिभुज का परिमिति दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? परिमिति दिया गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए बी बी सी ए सी सबको जोड़ोगे तभी ना परिमाप होगा। क्योंकि त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है घेरे की कुल लंबाई का योग। घेरे की कुल लंबाई का
योग होता है तो हम क्या करेंगे, सब भुजा को जोड़ देंगे तब ना परिमाप निकलेगा। सब भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। देख लो, तो अगर हमको सब भुजा को जोड़ना है, ए सब भुजा का लंबाई ए था ना, सब भुजा का लंबाई क्या था, ए, तो जोड़ेंगे तो ए प्लस ए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, बोलिए ना। और उसका परिमिति कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमिति पता है। तो ए गुना ए प्लस ए अर्थात तीनों भुजा की कुल लंबाई का योग परिमिति के बराबर होगा, अर्थात 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर 30, कितना हो गया, ए का मान 10 सेंटीमीटर। मेरा भुजा का लंबाई कितना निकला, 10 सेंटीमीटर निकला ना। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो √3/4 गुना भुजा मेरा 10 है, 10 गुना क्या हो जाएगा, 2 दूनी 5 दूनी 2 पंचे 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, है ना। कुछ अकल आया, कुछ समझ में आया, यस। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि त्रिभुज का अगर शीर्षलंब निकालने के लिए पूछे और भुजा का लंबाई दिया हुआ हो तो हमको √3/2a का फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें त्रिभुज की भुजा का लंबाई दी गई हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पूछे तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर लगाना है। परिमाप दिया हुआ है तो पहले हम भुजा की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की कुल लंबाई का योग, ठीक है। सब भुजा को जोड़ देंगे, परिमाप के बराबर हो जाएगा, इससे भुजा निकाल लेंगे। परिमाप दिया रहेगा तो इससे क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। भुजा का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, नोट करो इसको। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि PQ समांतर RS हो तो सिद्ध करे कि POQ समरूप है त्रिभुज SOR से, ठीक है ना। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहां से हल शुरू कर देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज POQ, सॉरी पहले तो दिया हुआ PQ समांतर RS। PQ कहाँ है जी, ये PQ है और ये क्या है जी, RS है। PQ RS के समांतर है, अच्छा ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है बताना, बोलो बोलो बोलो, सिद्ध करना है त्रिभुज PO ई वाला त्रिभुज और SOR इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। चलिए यहाँ से प्रमाण शुरू। देखिए कैसे समरूप होगा, ये देखो हम इसको समरूप कर रहे हैं ना, देखो कैसे समरूप होगा। PQ मेरा RS के समांतर है, बोलिए ना हो। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, बन गया ना उल्टा एन, एकांतर अंता कोण से ये दोनों कोण बराबर हुआ, और ये देखो क्या बन गया, एन बन गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, और आमने सामने का भी कोण बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। तो त्रिपल समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो गया ना, हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि PQ समांतर RS, PQ समांतर RS एवं तिर्यक बताइए सर, तिर्यक अगर हम QR को बताएंगे, तिर्यक किसको, QR को, तो इसलिए एकांतर अंता कोण से, एकांतर अंता कोण से PQO, कोण PQO और ORS दोनों बराबर हो गया, है ना। और देखो यहाँ पर, अब देखो कोण, अब देखो यहाँ पर PQ समांतर RS ही रहेगा, PQ समांतर क्या रहेगा, RS, लेकिन तिर्यक कौन हो जाएगा बताना जरा। हाँ तिर्यक हो जाएगा PS, तिर्यक क्या हो जाएगा PS। इस बार तिर्यक PS हो गया, तो एकांतर अंता कोण से बताना क्या हो गया, कोण का नाम बताओ, एकांतर अंता कोण से, कोण QPO ये वाला कोण, और बताओ कोण OSR, कोण QPO बराबर कोण OSR। एकांतर अंता कोण से हो गया ना, कितना सिंपल था। PQ मेरा RS के समांतर है, हम QR को तिर्यक बताएं और एकांतर अंता कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ, फिर PQ को समांतर बताएं RS से और PS को तिर्यक बताएं, तो ये वाला कोण आपस में बराबर हुआ, बोलिए ना।
इसीलिए डबल ए समरूपता प्रतिबंध से दो कोण बराबर हुआ, हम डबल ए लगा सकते हैं। डबल ए समरूपता प्रतिबंध से त्रिभुज है ना POQ समरूप त्रिभुज ROS, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में आप लोग को? चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज AO और त्रिभुज BOC ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? तो सिद्ध करना है AD भुजा जो है BC भुजा के क्या है? समांतर है। कैसे सिद्ध होगा? दिया क्या आपको? त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD समांतर BC। यहां से प्रमाण स्टार्ट। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है कि जब दो त्रिभुज है ना समरूप होती है तो क्या क्या होता है? त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज BOC से। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं AO का अनुपात OC से और OD का अनुपात OB से, DO का अनुपात OB से। भुजा का अनुपात बराबर हो गया ना? नहीं हुआ? हुआ ना? क्या हुआ? हाँ भुजा का अनुपात बराबर हो गया। और क्या हो जाएगा बताइए? कोण भी बराबर हो जाएगा। इस कोण को इस कोण से बराबर कर सकते हैं और इस कोण को इस कोण से बराबर कर सकते हैं। तो बताओ DAO कोण DAO और BCO बराबर हो गया। अगला क्या होगा? ADO और किसके बराबर हो गया बताइए? OBC हो गया ना। इसलिए आप देखिए एकांतर अंतःकोण के विलोम से, एकांतर अंतःकोण के विलोम से, एकांतर अंतःकोण का विलोम से मतलब ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। तो एकांतर अंतःकोण के विलोम से AD मेरा किसके समांतर हो जाएगा? AD समांतर BC प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लर्न विद GCC के साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।